यहाँ तक लिखता है अरमान जिंदगी नो पूरो थाय तो घणो छे अने बे चार काम सारा थाय तो घणो छे मुश्किल जिंदगानी एनी तो मजा छे पण जिगर ते एनी जान तीरवाय तो घणो छे वधो नहीं अबर तो हवे जिंदगी में अने समाज सेवा करता मर जाए तो घणो छे। ये जिग्नेश मेवाड़ी है। लीजिए जिग्नेश जी मेवाड़ी को सुनते हैं। जय भीम, जय भीम। ये आवाज न जयपुर जाएगी, न गांधीनगर जाएगी, न दिल्ली जाएगी। दोनों हाथ खड़े करके बुलंद आवाज में कहिए जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जोर से बोलो जय, ऊंचा बोलो जय भीम। ये हुई ना कुछ बात। आप तमाम साथियों को, जिन मेघवाल समाज के हमारे आगेवानों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिस एक एक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को, इस कुंभ को, इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए छोटे से लेके बड़े तक का जो भी योगदान दिया है, उन तमाम मेघवाल समाज के साथियों के लिए जबरदस्त तालियों का आह्वान हो जाए। मैं इस सम्मानीय मंच को वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे तीनों मार्गदर्शक, उनको वंदन करता हूं। याद करता हूं सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को, और आज जिनका जन्मदिन है इसे रामास्वामी पेरियार को और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए दोबारा एक बार आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और मेरा इनकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये अपने परिवार की और घर की बात है, ये समाज की बात है। और आज जब पूरा मेघवाल समाज इतनी बड़ी ताकत के साथ, इतनी बड़ी तादाद में यहां जमा हुआ है, एकत्रित हुआ है, तो कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सामाजिक सम्मेलनों में हमारी जो एकता दिखती है, इसी प्रकार की ताकत, इसी प्रकार की एकता और इसी प्रकार की संगठन शक्ति राजस्थान के किसी भी कोने पर दलितों के साथ अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न हो तब भी दिखनी चाहिए। मैं गुजरात से हूं तो आपके बगल में रहता हूं, आपका पड़ोसी हूं। राजस्थान में करीब करीब सारे जिलों में कम से कम 1-2 बार मेरा दौरा हुआ है, तो यहाँ की परिस्थिति के, यहाँ के हालात से मैं वाकिफ हूं। आज राजस्थान के युवा साथियों के जिम्मे पे बहुत बड़ा दायित्व है। आप राजस्थान के भीम सैनिक, आप अपनी एकता और ताकत को पहचानो। मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जगह पर हैं। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते, जो संघर्ष नहीं करते, जो इंकलाब नहीं करते, उन युवा साथियों की जवानी का भी कोई मतलब नहीं होता। जवान तो उसी को कहते हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। जवान तो उसी को कहते हैं जो अपनी पीठ पर लाठी और सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो। और आज जहां पर इतना उत्पीड़न हो, यहां पर से जो गूंज निकलनी चाहिए, यहां पर से जो आवाज निकलनी चाहिए, वो एक ऐसी आवाज होनी चाहिए, ऐसा बुलंद स्वर होना चाहिए जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। आज साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज
सभी पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन के लोग मंच के ऊपर है, तब पहली बार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दलित और राजस्थान के मेघवाल समाज की ताकत को पहचान लो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मेघवाल समाज की इस एकता और ताकत को पहचानते हुए आने वाले दिनों के चुनाव में टिकट भी बांटने पड़ेंगे। समाज का कोई भी सवाल हो उसका समाधान भी करना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन होगा जब नीले रंग का गमछा पहनने वाले हम अपने आप को जो भीम सैनिक कहते हैं, जो 14 अप्रैल मनाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू पर माला चढ़ाते हुए तमाम लोगों को एक सुर होकर एक मंच पर आकर अपनी कुछ ठोस मांगे रखनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस मेघवाल समाज की राजस्थान में मांग ये होनी चाहिए सबसे पहले कि राजस्थान के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में उत्पीड़न की कोई भी घटना अब होने नहीं देंगे। यदि एक भी कोने में दलितों के साथ बदतमीजी होती है तो पूरे राजस्थान का, चाहे खटीक समाज हो, बैरवा हो, वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, सभी समाज को एक साथ उठ खड़ा होना चाहिए, पहली बात। और उसके लिए हम लोगों को इस ताकत को, एकता को बनाए रखना होगा। हम लोग भी बहुत सी उपजातियों में बटे रहते हैं। ये तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश नहीं था। चाहे खटीक हो या वाल्मीकि हो, मेघवाल हो, रेगड़ हो, ये सभी अपने भाई हैं, ये पहली बात। और जब इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग आगे चलेंगे तो किसी भी सरकार के खिलाफ हम लोग चुनौती बन पाएंगे। और सरकारों को कहना पड़ेगा, पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों में मेघवाल समाज और राजस्थान के पूरे दलित समाज को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका सही से बंटवारा होना चाहिए। कोई भी इंसान इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी मां के पेट से जमीन का टुकड़ा लेकर पैदा नहीं होता। तो ये चमत्कार कैसा हुआ कि कुछ लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है और मेघवाल समाज के, वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के दूसरे लोग दूसरों के खेतों पे मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे मुल्क में जाति व्यवस्था है। ये इसलिए हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं मनु का शासन चल रहा है, और ये मनुस्मृति ने तय किया कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन गटर में उतरेगा। ये मनुस्मृति ने तय किया कि जमीन का मालिक कौन बनेगा और कौन भूमिहीन रहेगा। तो हम लोगों को इस व्यवस्था को तोड़ना है, तो मांग करनी चाहिए कि राजस्थान में न केवल मेघवाल समाज, पूरे दलित समाज और जितने भी जाति और धर्म के जो गरीब भूमिहीन लोग हैं, उन सबके बीच में जमीनों का आवंटन होना चाहिए। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ और जिसमें कुछ लोगों का गैर कानूनी कब्जा है, वो सारे कब्जे खाली करवाओ। तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, ये धरती अपने आप की। याद रखिए इस नारे को, ये धरती अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर अपने आखिरी के दिनों में अपने करीबी नजदीकी साथियों को कहते थे, जमीन की मांग करो, भूमि की डिमांड करो, जमीनों का आवंटन, जमीनों का बंटवारा होना ही चाहिए। इस बात का संकल्प पूरे मेघवाल समाज को, पूरे राजस्थान और देश के दलितों को करना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ थोड़ा शांति रखिए, यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। भाई साहब यहाँ पीछे थोड़ा। तीसरी बात, आज
पूरे मुल्क में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, केरला हो, आज भी इस देश का दलित और उसमें भी जो सफाई कामगार है वो 250, 300, 400, 500 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर है। एक तरफ हमारी सरकारें चंद्रयान छोड़ती है, चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ, लेकिन सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना अभी भी बंद नहीं हुआ। तो हम लोगों की ये मांग होनी चाहिए कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जिएंगे। इस देश के, इस प्रदेश के मेघवालों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, दलितों ने यहाँ के खेतों में अपना पसीना बहाया, यहाँ की फैक्ट्रियों में मजदूरी की है। ईंटों के भट्ठों में कौन है? यही मेघवाल और दलित है। केमिकल की फैक्ट्रियों में कौन है? यही मेघवाल और दलित है। कंस्ट्रक्शन की साइट पे कौन है? यही मेघवाल, दलित या कोई आदिवासी है। तो सारा पसीना बहाए हम और मजा करे कोई और, ये तो नाइंसाफी है। तो इस प्रकार का सम्मेलन किसी जिग्नेश भाई को एमपी एमएलए बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भी लोग मेघवाल समाज से चुनकर आए, बढ़िया बात है। और भी लोग मेघवाल समाज से एमपी एमएलए बने, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन एमपी एमएलए बनने के बाद वो सफाई कर्मी जो गटर में मर रहा है, उसका दर्द यदि आप महसूस नहीं करते तो आपके विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप निकल कर आए और यदि दलित समाज के लोगों को लंबी मूछ रखने पर या गोली चढ़ने पर कोई रोकता है और तुम्हारा यदि खून नहीं खोलता है तो तुम्हारे विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आए, यदि हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन के बंटवारे की मांग आप नहीं कर सकते, नए रोजगार की बात नहीं कर सकते, शिक्षा, चिकित्सा की मांग नहीं कर सकते, तो आपके विधायक होने का, सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, और भी वक्ता है, आखिर में यही कहूंगा, एक बात को समझिएगा और इशारों में कह रहा हूं, मेरी बहनें, माताएं, कैमरा लेकर खड़े हुए लोग, मंच ऊपर के सम्मानीय साथी, इस पोडियम के दाएं बाएं और आखिरी लाइन तक बैठे हो सभी लोग इस बात को समझिएगा। कुछ लोग इस मुल्क में भाई को भाई के साथ लड़ाने के लिए तलवारें और त्रिशूलों का आवंटन करते हैं। इनको कह दो, हमें तलवार और त्रिशूल नहीं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चाहिए और लिखने के लिए कलम चाहिए। जो लोग आपके बीच में संविधान के बजाय तलवार और त्रिशूल का आवंटन करेंगे, उनका बेटा और दामाद बड़े बड़े लाखों करोड़ों के टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट लेगा। उनका साधु भाई और बहनोई ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में किसी कंपनी का बड़ा साहब बनेगा और हमको आपस में लड़वा देगा। हमको ये धंधा हरगिज नहीं करना है। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सपना है। तो साथियों, मेरी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। राजस्थान और गुजरात बहुत करीब करीब है, भाई भाई की तरह है। मैं राजस्थान के किसानों और मजदूरों के लिए, मैं राजस्थान के मेघवाल और दलितों के लिए, गुजरात के दलित, आदिवासी, गरीब, वंचित वर्गों की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आया हूं। ये राजस्थान मेरा अपना खुद का है। कभी कभी राजस्थान आता हूं और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार यहाँ मिलता है कि गुजरात के कुछ साथी मजाक में कहते कि भाई वहीं का राशन कार्ड करवा लो। इतना प्यार और मोहब्बत राजस्थान के लोगों ने लिया है। तो राजस्थान के साथियों, आपको भी कहना चाहता हूं, जब कभी भी इंकलाब करने के लिए निकले, अपने इस बेटे को, अपने भाई को याद जरूर करिएगा। मैं आपके बीच पर आकर खड़ा रहूंगा और इस बात को लेकर हम लोग संकल्प करें। मेरी बहनों और माताओं को कहना चाहता हूं, दूसरे कार्यक्रमों में थोड़ा खर्चा कम हो तो चलेगा। अपनी बेटी को, अपने बेटे को सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में जरूर पढ़ाइए। वो सावित्रीबाई फूले थी जिनके ऊपर लोग कचरा और गोबर डाल रहे थे, फिर भी उन्होंने बेटियों के लिए शिक्षा का संकल्प कभी तोड़ा नहीं। वो सावित्रीबाई फूले।
ये मुल्क नानक का है, कबीर का है, रविदास का है, ज्ञानदेव का है, नामदेव का है, तुकाराम का है, रामास्वामी पेरियार का है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले का है, शहीद आजम भगत सिंह का है और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का है। हम दलित आंदोलन की अगली लड़ाई मैं इस दिशा में सोचता हूं कि फूले के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, पेरियार के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में अब ठीक ठाक जागृति है। समाज के लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लोगों ने फूले की गुलामगिरी पढ़ी है। लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन चरित्र के बारे में बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है। अब वो वक्त आया है कि वो जो समझदारी, वो विचारधारा, वो जो आइडियोलॉजी हमने ग्रहण की है, उस आइडियोलॉजी के साथ साथ संसाधनों के बंटवारों की बात करें। फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया, अब इस बात पर जोर देना है कि राजस्थान के टेंडर किसको मिल रहे हैं, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट और ठेका किसको मिल रहा है, राजस्थान में उद्योग किसके पास जा रहे हैं, राजस्थान में लोन और सब्सिडी किसको मिल रही है, राजस्थान में जमीनों का आवंटन किसको हो रहा है। ये सारे संसाधन हम सबको भी, मेघवाल और पूरे राजस्थान के दलित समाज को भी मिलने चाहिए। और आखिर में आज मेघवाल समाज अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए जब खड़ा हुआ है, तब आप तमाम मेघवाल समाज के साथियों को यह भी कह रहा हूं कि आपका और हमारा कर्तव्य यह भी बनता है, किसी वाल्मीकि, खटीक या बेरवा समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो तो इसी भावना के साथ इनको खड़ा रहना है। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में एक बार नारा लगाऊंगा, उस नारे के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये धरती अपने आप की, नहीं किसी के बाप की। जय भीम।